रायसेन जिले के बरेली में एक निजी अस्पताल की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। बरेली कामतौन के बीच स्थित प्राइवेट संजीवनी अस्पताल में प्रसव के दौरान नवजात की मौत का सामने आया है। परिजनों ने चिकित्सकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने नवजात शिशु की मौत की खबर सुनते ही हंगामा शुरू कर दिया। सूचना लगते ही बरेली पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि महिला वंदना सोनी बरेली किनेगी रोड निवासी को प्रसव पीड़ा होने पर बरेली संजीवनी अस्पताल में भर्ती किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। समय बीता गया, सुबह से शाम हो गई। अचानक शाम होते ही गर्भवती महिला को डॉक्टर परिजनों से बिना पूछे ऑपरेशन रूम में ले और महिला के ऑपरेशन से डिलीवरी कर दी। ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते ही डॉक्टरों ने परिजनों को कहा कि नवजात शिशु की हालत सीरियस है और हमें एम्बुलेंस से रायसेन के लिए भेज दिया। बाड़ी के यहाँ एम्बुलेंस में मौजूद नर्स कहने लगी कि बच्चे की सांसें रुक रही हैं। जब परिजनों तत्काल बच्ची को देखा तो बच्ची बुरी तरह नीली पड़ी हुई थी। गर्भवती महिला की सास ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर जबरदस्ती डिलीवरी करने का आरोप लगाया और नवजात शिशु की मौत का जिम्मेदार भी अस्पताल प्रबंधक को ठहराया। परिजनों ने बरेली थाने में भी शिकायत कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिससे कि लापरवाही का शिकार और कोई मरीज ना हो पाए। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बरेली थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी आशीष सप्रे ने बताया कि शिकायत प्राप्त हुई है, जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जान करके कुछ किए पूरा जान कर और कहते हैं कि इससे ज्यादा ताकत तो मैं लगा रहा हूँ, मेरा हाथ दुखने लगता, हाथ हटा रही हूँ तो भी चिल्ला रहे थे। जबरदस्ती बेहोशी में थी, मेरी साइन करवाना है बेहोशी के इंजेक्शन में। और कुछ ऐसा कुछ याद हो आपको और कुछ भी? यही कर रहे थे सर, हम जबरदस्ती कुछ कर रहे बांधे थे और इंजेक्शन हाथ में वो और ये हाथ में वो और जबरदस्ती मतलब लेटरिन बाथरूम निकल गया था, कुछ करते थे भी सर तो कुछ कर रहे थे जानकर। जी आपका नाम? सुखवती सोन कहाँ की रहने वाली हैं आप? बरेली। अभी संजीवनी हॉस्पिटल में क्या मामला है? सर हम सुबह बहू को लेके आए जी और हमने बहू को भर्ती करा दिया। इनने बुला के नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, जी 15,000 रुपये जमा कर दो। जी हमने कर दे। जी फिर जी कह लेंगे 2 बजे हो, 3 बजे हुई, 4 बजे हुई, ऐसा बरका के 6 बज गए। 6 बज गए जी बहू को उठा ले गई और इन्हें हमसे नहीं कही कि भाई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सके, ऑपरेशन करने हैं। जिन्हें बिल्कुल नहीं बोली, हमसे बोल देते तो हम इनसे जाके थे कि भाई तुम ऑपरेशन कर दो। जी बाकी बाद में जब आधे 1 घंटा बाद बाहर हिटे तो कह रहे वो बाल बच्चों आपको बहुत सीरियस है। तो जिन्हें हमें गाड़ी में बिठा दिया, कह रहे राशन ले जाओ, राशन ले जाओ। हम बाढ़े तो गए और बाढ़े तो जाकर मैडम ने हमें न बच्ची दी गोली में और न हमें बच्ची को मुँह बताओ और कह रही वो सांसें रुक रही हैं। मैंने कही ऐसा तो नहीं, पहले ही सांसें रुक रही थी। मैंने बच्ची वाके मतलब देखी उजेरे में पूरी लीली थी और सिरवा को बहुत लंबा होगा जिन्हें खींचो है, मतलब पेट में ही बच्ची मार डाल रही थी। आपका क्या मतलब इस मामले में क्या चाहते हो? न्याय चाहते हैं कि आज हमारे साथ जो भी थी यहाँ दूसरे के साथ नहीं होनी चाहिए। तो पैसा के लालची इन्हें बहू को मेरे बाटल जब नहीं चढ़ाई, जब तक मैंने पैसा जमा नहीं करूँ। मेडिकल वाले में दवाई जब तक नहीं दी, जब तक मैंने पैसा जमा नहीं करूँ। मैंने 10 मिनट के अंदर मतलब पूरा पेमेंट करो, फिर बहू के इलाज करो, फिर जी दिन भर डाल रहे बहू। सर, संजीवनी हॉस्पिटल में कल एक नवजात शिशु की मौत हुई है डिलीवरी के दौरान। आखिर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि अस्पताल प्रबंधक और चिकित्सकों की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई। क्या पूरा मामला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष चौबे संजीवनी हॉस्पिटल से। जैसा कि आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई और हमारी लापरवाही थी। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बच्चे की डिलीवरी के दौरान मौत नहीं हुई है। बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद बच्चे ने सांस नहीं ली थी, उसके बाद हमने उस बच्चे को सांस की नली के लिए इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेशन करने के बाद हमने उस पेशेंट बच्चे को रायसेन के लिए नर्सरी के लिए रेफ़र किया। रास्ते में उसकी सांसें चल नहीं रही थी, हम उसको कृत्रिम सांस के द्वारा शिफ्ट कर रहे थे, मगर रास्ते में उसकी अचानक से डेथ हो गई और हमें उसको वापस लाना पड़ा।
सर हॉस्पिटल में एनसीयू वार्ड नहीं है कि बच्चे को यहीं पे रख के इलाज किया जाता है? सर हॉस्पिटल में एनआईसीयू वार्ड नहीं है। इस चीज़ के बारे में हम हर परिजन को बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान और नॉर्मल डिलीवरी के बाद यदि बच्चे को कोई समस्या होती है उसके लिए हमें उसको हायर सेंटर रेफ़र करना पड़ सकता है, ऑक्सीजन लग सकती है। और इस बारे में हम सारे परिजनों को मौखिक रूप से और लिखित रूप से बताते हैं, क्योंकि बरेली जैसी तहसील प्लेस में एनआईसीयू की उपलब्धता एक बहुत बड़ा काम है। सर शासन की गाइडलाइन भी है कि जिस हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी होती है और जो सर्जिकल डिलीवरी ऑपरेशन से होती हैं उनमें एनआईसीयू वार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए, फिर हॉस्पिटल में नहीं है। सर जिसकी भी सर्जिकल डिलीवरी होती है उसके लिए एनआईसीयू वार्ड होना चाहिए, बट हम सहमति लेके बच्चे को, चूंकि यहाँ से जिला चिकित्सालय रायसेनी है, वहाँ ही रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह इन चीज़ों की उपलब्धता प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर पूर्व में भी कई आरोप संजीवनी हॉस्पिटल पे लगते आ रहे हैं, आखिर कैसा संभव है कि आरोप प्रत्यारोप लग जाते हैं हॉस्पिटल प्रबंधक पर? सर आरोप प्रत्यारोप एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। मैं भी परिजनों के साथ हूँ। ये परिजनों का इमोशनल बस्ट होता है, क्योंकि पेशेंट के यहाँ एक खुशी का समय आने वाला है और अचानक से यदि कोई दुख की चीज़ आती है तो उनका आरोप प्रत्यारोप करना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। हम उसके लिए बिल्कुल उनके साथ होते हैं, क्योंकि सर डॉक्टर्स का काम होता है सारे पेशेंट्स को ठीक करना, सारे पेशेंट